जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की विगत सप्ताह 11 अगस्त को स्थगित हुई संचालक मंडल की सभा आज दोपहर 4 बजे बैंक के मुख्यालय के सभागार में बैंक के अध्यक्ष व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस समय बैंक की वार्षिक आम सभा बुलाने के लिए दोनों गुट के 3-3 सदस्यों की समिति बनाकर निर्णय करने का प्रस्ताव पारित हुआ। संचालक नरेश चंद्र ठाकरे द्वारा रखे गए सुझाव को मान्य किया गया। इसी तरह बैंक की बेनोडा शाखा के रोकपाल खेचे व प्रबंधक मिश्रा पर 16,000 रुपए की हेराफेरी करने के मामले में उनके निलंबन का मुद्दा भी आज की संचालक सभा में उपस्थित हुआ और दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई बिल्कुल सही होने की बात अधिकांश संचालकों द्वारा कही गई। विगत 2 जून को इन दोनों कर्मचारियों को बैंक की सेवा से निलंबित किया गया था। आज बुलाई गई बैंक के संचालक मंडल की सभा में अध्यक्ष बच्चू कडू व उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे सहित सभी संचालक उपस्थित थे। खास बात यह है कि विगत 11 अगस्त को बुलाई गई संचालक मंडल की बैठक में पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता बबलू देशमुख, पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस नेता वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व वाले सहकार पैनल के 13 संचालक उपस्थित नहीं हुए थे, जिसकी वजह से विगत 11 अगस्त को बुलाई गई सभा को कोरम के अभाव में स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज बुलाई गई संचालक मंडल की सभा अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय भी लिए गए। बुल्ढाना जिले के चिखली में एक व्यक्ति ने पुलिस दल में कार्यरत अपनी पत्नी और अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास यह घटना चिखली शहर के पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर में घटित हुई। अपने पति के हाथ मारी गई पुलिस कर्मचारी का नाम वर्षा कुटे बताया गया है, जो चिखली पुलिस स्टेशन में कार्यरत थी। वहीं उसके पति किशोर कुटे खेती बाड़ी किया करते थे। कुटे दंपति को 8 वर्ष व 1.5 वर्ष आयु की 2 बच्चियां थी। वर्षा कुटे 21 अगस्त को अपनी ड्यूटी से घर वापस लौटने के बाद उसके पति किशोर कुटे ने उसकी घर में सब्जी काटने हेतु रखे गए धारदार चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। साथ ही पास में ही मौजूद अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची की भी निर्ममता पूर्वक गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी व बेटी की हत्या करने के बाद किशोर कुटे ने शहर के पास ही स्थित गांगल गांव खेत परिसर स्थित खेत में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही चिखली पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और तीनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया। घटना के वक्त कुटे दंपत्ति की 8 वर्षीय बच्ची स्कूल गई हुई थी, जिसके चलते वह सौभाग्य से अपने पिता के हाथों हत्या का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इस घटना के चलते चिखली तहसील सहित बुल्ढाना जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रालय के अधीन रहने वाली अचलपुर की फिनले मिल काफी लंबे अरसे से बंद पड़ी हुई है और आज उसकी मुसीबतों में उस समय इजाफा हो गया जब गंगा ट्रेडिंग के संचालक अपना बकाया 50 लाख रुपए से अधिक का बिल वसूलने हेतु कोर्ट के आदेश और बिलीफ को लेकर फिनले मिल धमक गए और उन्होंने मिल पर अपनी जब्ती तामील करने का प्रयास किया। अमरावती में आयोजित दिव्यांग सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि अगर राज्य में सरकार नहीं बदलती तो शायद राज्य में दिव्यांग मंत्रालय की स्थापना भी नहीं होती। दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगों के द्वार अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि उन्हें अचानक ही गुवाहाटी जाने का मौका मिला और उन्हें खोखे के नाम से बदनाम भी किया गया, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे अच्छे काम के लिए बदनाम हुए और सरकार बदलने के बाद ही दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले दिव्यांग मंत्रालय की स्थापना भी हुई। इस कार्यक्रम में जिलाधीश सौरभ कटियार ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विधायक बच्चू कडू ने दिव्यांगों के कल्याण हेतु काफी प्रयास किए हैं। तीसरा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर को अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया। रविवार को इस बारे में घोषणा हुई, जिसके उपरांत विधायक यशोमती ठाकुर का आज अमरावती स्थित अपने आवास पर पहली बार आगमन हुआ। इस समय विधायक यशोमती ठाकुर की माताजी श्रीमती पुष्पमाला ठाकुर ने अपनी बेटी की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। उत्तमसरा के श्री गुरुदेव सेवाश्रम को 6000 वर्ग फीट के प्लॉट पर विकास कार्य करने की अनुमति देने के सिलसिले में तहसीलदार अजित येले ने आगामी 15 दिनों में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा सेवाश्रम के अध्यक्ष व सचिव को दिलाया। इसी बीच विधायक रवि राणा ने इसी विषय को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय में बैठक ली। रविवार से शुरू हुई प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में आज सोमवार को कई स्थानों पर सर्वर डाउन होने के कारण हंगामे वाली स्थिति बनी। अमरावती सहित अकोला, नागपुर, संभाजीनगर, लातूर व अन्य केंद्रों पर सर्वर डाउन के कारण कई विद्यार्थी नाराज हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सर्वर डाउन रहने के कारण कई परीक्षार्थियों को 3 घंटे तक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े रहना पड़ा, जिसके चलते बाहर गाँव से आए विद्यार्थियों को काफी परेशानियां हुई। शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थापना को 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा रजत महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका कल समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस आयुक्तालय की ओर से पहली बार भव्य दिव्य पैमाने पर आयोजित कार्यक्रम को अमरावती शहर वासियों का भरपूर सहयोग मिला है। अमरावती शहर में एकता व भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आने वाले वक्त में इससे भी अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बीती शाम शहर पुलिस मुख्यालय के मैदान पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कास्टाई वन विभाग कर्मचारी संगठन के नेतृत्व में वन कर्मचारियों ने आज से कैंप स्थित जिला परिषद के पास वन विभाग के कार्यालय पर भूख हड़ताल करनी शुरू की है। साथ ही इस अवसर पर वन कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के समक्ष 15 सूत्रीय मांगे भी रखी गई है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद द्वारा अपने अध्यक्ष व साहित्यकार शरद गोरे को राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने की मांग करते हुए आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम जिलाधीश के जरिए निवेदन सौंपा गया। महाराष्ट्र शेतकरी संगठन व ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश संगठन द्वारा आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया गया कि बाजार से जानवरों की खरीदी कर उन्हें वाहन पर ले जाते और पैदल ले जाते समय कुछ तथाकथित गौरक्षक परेशान करते हैं। साथ ही जानवरों की खरीदी की पावती रहने के बावजूद भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी परेशान करते हैं। ऐसे सभी लोगों पर लगाम लगाई जाए। दस्तूरनगर परिसर में मिनी बाईपास के निकट श्री गोंडबाबा देवस्थान में नागपंचमी महोत्सव अंतर्गत रविवार की शाम आयोजित श्री शाम संकीर्तन में सुमित बावरा व अन्य जस गायकों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को श्याम बाबा की भक्ति से सरोवर किया। इस समय हजारों भाविक श्रद्धालु उमड़े थे। सतीराम मंदिर में विगत 45 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए सोमवार को भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रधारा महारुद्राभिषेक बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस समय शिव पुराण कथा प्रवक्ता अरविंद महाराज के हाथों 5 पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार से रुद्राभिषेक का प्रारंभ हुआ, जिसमें अनेकों भाविक श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गौड़ ब्राह्मण युवती मंडल तथा न्यू फाउंडेशन द्वारा सर्वशाखी व सर्वभाषी ब्राह्मण महिलाओं और युवतियों के कला गुणों को प्रोत्साहित करने हेतु सावन माह का उपलक्ष्य साधते हुए कल रविवार 20 अगस्त को रंगीलो सावन थीम पर सर्व ब्राह्मण नृत्य व फैशन स्पर्धा का आयोजन किया गया था। जनार्दन पेट स्थित एकवीरा मंगल कार्यालय में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक सभी शाखाओं से वास्ता रखने वाली 5 से 50 वर्ष आयु वाली कन्याएं, युवतियां व महिलाएं शामिल हुई। शहर के प्रसिद्ध कारोबारी निर्मल दास खटवानी की तृतीय पुण्यतिथि पर रामपुरी कैंप स्थित बजाज धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत कई लोगों ने निर्मल खटवानी को श्रद्धांजलि देते हुए रक्तदान किया। भातकुली पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी सागर बालासाहब पाटिल पर एक महिला कृषि विस्तार अधिकारी के खिलाफ की गई प्रशासकीय कार्रवाई को पीछे लेने हेतु दबाव बनाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की व मारपीट करते हुए जान से मार देने की धमकी देने के मामले में स्थानीय जिलाधीश क्रमांक 5 AS आवटे की अदालत ने जिला परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष दत्ता पुरुषोत्तम धोमने को अलग अलग धाराओं के तहत अधिकतम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इस मामले में महिला कृषि विस्तार अधिकारी को 3 माह के सामान्य कारावास की सजा सुनाई गई है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि विगत 7 अगस्त को वरुड़ से 27 टन 60 किलो चना लाद कर कलमना जाने हेतु निकला ट्रक अपने तय समय पर कलमना नहीं पहुंचा था, जिसके चलते ट्रक मालिक सैयद मोहम्मद सलमील अली की शिकायत पर ट्रक चालक शेरू उर्फ महबूब खान के खिलाफ चना लदे ट्रक को गायब कर देने का मामला दर्ज किया गया था। जिसकी जाँच करने के दौरान पुलिस को पता चला कि चना लदे ट्रक को माल से चुरा कर बेच देने के षड्यंत्र में शेरू उर्फ महबूब खान शामिल तो था, लेकिन हिस्से के बंटवारे की वजह को लेकर उसके 2 साथीदारों ने ही उसकी हत्या कर दी और दोनों साथीदार चना लदा ट्रक लेकर भाग गए। इस जानकारी के आधार पर ग्रामीण पुलिस ने वाशिम जिले के रिसोड में रहने वाले मुख्तार बेग, हमजा बेग तथा यवतमाल जिले के पुसद में रहने वाले लालू उर्फ अखिलेश निषाद को हिरासत में लिया। साथ ही चुराए गए चने व ट्रक की तलाश फिलहाल जारी है। वहीं दूसरी ओर नागपुर में काटोल रोड पर शेरू उर्फ महबूब खान का सड़ा गला शव पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। ड्रायव्हर होता शेरू, दुसऱ्या ट्रकचा ड्रायव्हर, याचा मर्डर केल्याची नागपूरमधील गिट्टी खदान हद्दीत मर्डर करण्याची कबुली दिली। मग या जो ड्रायव्हर शेरू होता याच्या संबंधी मिसिंग कपिलनगर पोलीस स्टेशन नागपूरला दाखल होती। मग आरोपींनी गिट्टी खदान हद्दीत त्याचा खून केल्याची माहिती गिट्टी खदान पोलीस स्टेशनला देण्यात आली। तिथे त्यांची शोध घेतला। त्या आरोपींनी सांगितलेल्या भागात शोध घेतला असता त्याची बॉडी शेरू नावाच्या ड्रायव्हरची बॉडी मिळून आली। गिट्टी खदान येथे एडी नोंदवण्यात आली आणि मग वरुड येथील गुन्ह्यामध्ये कलम 302 ची वाढ करण्यात आली। इसी पत्रवार्ता में विगत दिनों माहुली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़े गए नकली खाद के गोदाम के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण पुलिस के SDPO सूर्यकांत जगदाले द्वारा बताया गया कि इस मामले की जांच हेतु 4 पुलिस पथकों को जलगांव, धुलिया व जबलपुर सहित एक अन्य स्थान पर भेजा गया है, जिसमें से जलगांव गए पथक ने वहां पर भी एक नकली खाद का गोदाम चलते रहने की बात उजागर की तथा जलगांव की पुलिस व कृषि विभाग की सहायता से उक्त गोदाम पर छापा मार कर नकली खाद का स्टॉक जब्त किया। नाही विकत होते का एजंटला म्हणजे डीलर्सना विकत होते, त्याच्याबद्दलचा तपास इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। गुन्हा दाखल झाला आहे हा परवा दिवशी, बरोबर, तर ते अंडर प्रोसेस आहे सगळं। ते सगळं रेकॉर्ड आहे ते चेक करून त्याच्यामध्ये लास्ट रिसिव्हर कोण आहे, शेतकरी आहे का एजंटपर्यंत जायचं, एजंट परत विकायचा, हे सर्व तपासाचा भाग अद्यापर्यंत ते चालू आहे।
10 वर्ष पहले मेलघाट में बाघ के शिकार को अंजाम देने वाले कल्ला बावरिया नामक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर को आखिरकार मध्य प्रदेश की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। मेलघाट सहित ताडोबा व पेंच के जंगलों में बाघ की शिकार करने वाला कल्ला बावरिया विगत लंबे समय से दोनों राज्यों के पुलिस व वन विभाग को चकमा दे रहा था। रास्ते में राहजनी कर लूटपाट करने वाले गिरोह का एक सदस्य आखिरकार शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 के हत्थे चढ़ गया। इस आरोपी का नाम जहीर खान उर्फ राजा जमीर खान बताया गया है, जो अकबर नगर का रहने वाला है। इस आरोपी ने अपने अन्य 2 साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। वहीं शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के पथक ने गत रोज चोरी के दुपहिया वाहन सहित एक दुपहिया चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए चोर का नाम पप्पू उर्फ प्रवीण छत्रपति भगत बताया गया है। विगत 15 अप्रैल को उत्तम नगर परिसर में रहने वाली एक महिला को पापड़ बनाने का काम देने के बहाने उसे अपने दुपहिया वाहन पर बिठाकर सुनसान स्थान पर ले जाते हुए लूट लेने और उसके पास से सोने के गहने छीनकर भाग जाने के मामले का पर्दाफाश करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने राजापेट थाने द्वारा पकड़े गए मनीष अनिल जोशी से 7.5 ग्राम सोना जब्त किया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिंगनापुर के निकट मंगरूल चौहाला स्थित मातोश्री फार्म हाउस के संचालक प्रशांत वैद्य के खिलाफ अपने ही फार्म हाउस पर मजदूरी करने वाले परिवार की नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। एक महिला को फोन करते हुए उसके मोबाइल पर उसके अश्लील फोटो भेजने और उसके पति व भाई को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने वाशिम जिला निवासी विजय घाटोले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। वरुण तहसील अंतर्गत एक गांव में घर के लिए पीने का पानी भरने हेतु नल पर गई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मनचले युवक द्वारा छेड़छाड़ करने के साथ ही धक्का मुक्की करते हुए उसका विनयभंग करने के मामले में सिंधोजना घाट पुलिस ने आकाश वानरेन नामक 19 वर्षीय आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार किया। अंजनू व सुरजी तहसील कार्यालय के कोतवाल विभाग में गत रोज 10 बजे के आसपास अचानक आग लगी, जिसकी वजह से विभाग में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, टेबल, कुर्सी, खिड़की व अलमारी जलकर खाक हो गए। अवकाश वाले दिन तहसील कार्यालय की मुख्य इमारत से थोड़ा अलग रहने वाली कोतवाल बुक विभाग के कक्ष में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। बिनोडा शहीद पुलिस थाना अंतर्गत बघाल खेत परिसर में 20 किसानों के खेतों में कुएं पर लगे केबल वायर को काटकर चुरा लिया गया, जिसकी वजह से संबंधित किसानों का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्धा जिला अंतर्गत सामने चल रहे वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में निजी लग्जरी बस विपरीत दिशा से आ रहे पेट्रोल टैंकर के साथ पूरी रफ्तार से जा भिड़ी। कल रविवार 20 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास घटित इस हादसे में चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह निवासी 48 वर्षीय धीरज कुलकर्णी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रैक्टर खरीदने हेतु मायके से 2 लाख रुपए लाने की मांग करते हुए एक विवाहिता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के साथ ही उसके पति व सास ने शरीर पर रहने वाले उसके सोने के गहने निकालकर उसे घर से भगा दिया। बोरगांव मंजू पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला शहर के मोटी उमरी में रहने वाले आनंद खंडारे ने 3 वर्ष पहले अपने दोस्त संतोष सुल्ताने को घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, जो विगत 1 वर्ष से पैसों की मांग कर रहे थे, परंतु संतोष सुल्ताने द्वारा पैसे वापस लौटाने में टालमटोल की जा रही थी। वहीं गत रोज संतोष सुल्ताने ने आनंद खंडारे को अपने घर पैसे लेने बुलाया और उनकी लाठी से जमकर पिटाई की। खदान पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यवतमाल जिला अंतर्गत बुरगांव पुंजी में नागपंचमी की पूजा के लिए अडान नदी में स्नान करते समय योगेश राठौड़ नामक 18 वर्षीय युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। यह घटना आज सुबह 9 बजे के आसपास घटित हुई। पानी में बहे युवक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आज दोपहर कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोली परिसर में सरकारी वाहन की चपेट में आने से दुपहिया पर सवार एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ, जबकि घटना के तत्काल बाद सरकारी वाहन का चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल युवक की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। अकोला जिले के माना पुलिस थाना अंतर्गत कौठा सोपीनाथ गांव में आज नागपंचमी पर आयोजित यात्रा में पुलिस ने दशरथ सिंह अंद्रेले नामक आरोपी को 39 धारदार हथियारों के साथ अपने कब्जे में लिया। पता चला है कि नागपंचमी की यात्रा में दशरथ सिंह अंद्रेले नामक यह व्यक्ति 15 गुप्ती, 11 चाकू, 8 लोखंडी कत्ते और 5 कटियार ऐसे 39 हथियार लेकर उनकी बिक्री करने हेतु आया था। इसकी जानकारी मिलते ही माना पुलिस के दल ने तुरंत कौठा सोपीनाथ में चल रही यात्रा में छापा मारकर आरोपी को हथियार सहित अपनी हिरासत में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।